नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में कहता हूँ। अगर आप मेरे वैभव जादव चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको नित्य प्राप्त होती रहेगी। योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग ही महत्व बताया गया है। इन्हें अलग अलग विशेषताओं के कारण इनका नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है। मास की एकादशियों को मिलाकर इन संख्याओं की 26 हो जाती है। इन्हें एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोगों में भोग और परम लोक मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से त्रयोदशीनाथ महीने मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा सुनाई, जो योगिनी एकादशी है उसकी कथा सुनाई। जब आप कृपा कर आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई गई। एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। कृष्ण पक्ष जो कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्त देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही कोई कथा सुनाना है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमली जो नाम का एक यक्ष सेवा जो है ममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाता करता था। हमें माली की विशेषता थी, नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन यह
मानसरोवर में पुष्प लेकर आया, किंतु काम शक्ति होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास से दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा को कुबेर को दोपहर को गई तो उस क्रोधपूर्वक उनके सबको न्यानी दी कि तुम लोग जाकर पता करो कि हेममाली कभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों को उनका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममालिनी अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के अपने उपस्थित हुआ। उसके देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्हें फटकार लगाए। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने तो मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पता और मृत्युलोक में जाकर कोटि का जीव व्यक्ति रहेगा। कुबेर के शाप से वह तत्काल स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोटि हो गया। उस स्त्री भी उसके विछड़ हुई और मृत्युलोक में आकर उसके अनेकों भयंकर कष्ट भोग, किंतु शिव की कृपा उसके बुद्धि मलिन न हुई और उसके पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ त्याग अनेकों पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता हुआ यह हिमालय पर्वत की तरफ चला पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्धि तपस्वी थे। वह दूरी ब्रह्म के समान प्रगति हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्म की सभी के समान शोभ दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वर्ण जो गया और उन्हें प्रणाम करने उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुम्हें कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम कोटि हुए और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी बोली, हे मनुश्रेष्ठ, मैं आप कुबेर का अनुचर था। मेरे नाम हेममाली है और प्रतिदिन मानसरोवर में फूल लाने शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी का सहवास से सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुँचे सका।
तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तुम अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक का जाकर कोढ़ी बन कर दुख भोग करोगे। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तब तथा पृथ्वी का आकार भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत कृपा करने आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिस मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख अत्यंत वचन कहते हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है तो सभी पाप से कष्ट से तू दूर होता है। महर्षि के वचनों सुनकर हेममालिनी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों पुराणों स्वरूप में आ गया। औरत अपनी स्त्री के साथ स्वयं पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की व्रत कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत्यम में मोक्ष प्राप्त करके प्राप्त स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो मैंने आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में सविस्तर आपको बताया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सबको इस वीडियो को भेजिए। मुझे उनको भी पता चले नई वीडियो, उनके पास भी नई वीडियो आती रहे। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।